एक शब्द राम, और राम नाम के पीछे चल पड़े सैकड़ों हजारों राम भक्त, जिन्होंने ना अपना आज देखा ना अपना कल। फिक्र सिर्फ इस बात की थी कि प्रभु राम क्यों टाट में हैं, वो ठाट में कब होंगे। इसीलिए मन में ठान ली और निकल पड़े कार सेवा के लिए। कार सेवा के दौरान बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और वो पहली आहुतियों के अगर हम बात करें तो कोठारी बंधुओं का नाम सबसे पहले आता है। आज शहीद कोठारी बंधुओं की बहन, मैं कहूंगी ब्रेव सिस्टर पूर्णिमा कोठारी जी हमारे साथ हैं। पूर्णिमा जी, मैं अतीत की बात नहीं करूंगी क्योंकि आपसे हर कोई अतीत को लेकर सवाल करता होगा। मैं आज की बात करूंगी 2024 की। अभी मन में क्या भाव है? जय श्री राम। मन के भाव मैंने प्रभु कृपा में बस ऐसा लग रहा है कि बसे हुए हैं। लग रहा है प्रभु की कृपा हम सब पर बरस रही है। और जिस अयोध्या को मैंने 33 वर्ष पूर्व देखा था, एक रोती कलपती सी अयोध्या जो हमारे सामने थी, आज वही अयोध्या हंसती हुई खिलखिलाती हुई नजर आ रही है। मन के भाव भी उतने ही खिलखिला रहे हैं। देखिए, भाइयों के जाने का दर्द आज भी है, पर अब जो उनका बलिदान फलीभूत हो रहा है, आज उनके बलिदान को जो सम्मान मिल रहा है, उसको देख के मन बहुत खुश है, बहुत प्रफुल्लित है। पूर्णिमा जी, जब आपने भाई खोए तो जाहिर बात है, एक बहन होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि वो नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन अब क्योंकि हमने देखा राम को टाट में, अब वो ठाट से रहने जा रहे हैं अपने मंदिर में। लेकिन बीते कुछ सालों में जब ये पूरा संघर्ष चलता रहा, क्या कभी मन में ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा हो पाएगा? प्रार्थना हर कोई कर रहा था, लेकिन क्या विश्वास था? देखिए, 33 वर्ष बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आज ये दिन हमें मिला है। और बाबरी ढांचे से भव्य मंदिर का सफर मैंने इन 33 वर्षों में तय किया है। जब प्रभु टाट में थे और उनकी अस्मिता पर भी प्रश्न उठ रहे थे, राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहे थे, उस समय बहुत मन में बड़ी खिन्नता होती थी। और कभी कभी ये लगता था कि पता नहीं प्रभु कब इस टाट से निकलेंगे, हमारे जीते जी वो अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे कि नहीं होंगे। ये शंका होती थी मन में। खास करके 2014 से पहले बहुत ज़्यादा थी ये शंका। पर 2014 में एक अलग ही आंधी आई और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज जो विराजमान है, वो आए प्रधानमंत्री बन के। तो कहीं मन में एक आशा भी जगी कि अब शायद इनका जो एजेंडा में है वो अब ये पूरा करेंगे। मन में 2014 के बाद एक आशा जग गई थी कि अब जल्द ही मंदिर देखने को मिलेगा। थोड़ा समय लगता है। देखिए, जब कोई घाव पुराना हो जाता है ना, तो उसको भरने में थोड़ा समय लगता है। वैसे ही मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा समय लग रहा है, किंतु प्रधानमंत्री जी बिना तैयारी के कोई काम नहीं करते हैं। मुझे ये उनकी बात बहुत अच्छी लगती है कि वो हर कार्य की दूरदर्शिता उसको भी पहले से ही देख लेते हैं। तो उन्होंने वही सब कुछ देखते हुए, और जब सही समय आया, आज मंदिर हमारे सामने है, तो हम सबके लिए तो बहुत बड़ा खुशी का पल है। 33 सालों में तो आपने अपना पूरा जीवन जिया है। बेटी, बहन, पत्नी, माँ और एक सशक्त महिला। क्या सशक्त महिला पूर्णिमा कोठारी सशक्त भारत को देख पा रही हैं आप? बिल्कुल। आज के भारत की कल्पना जो हम आज से कोई 50 वर्ष पूर्व करते थे, जैसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, भारत को विश्व गुरु का सपना भी मैंने विश्व गुरु भी कहा जाता था। तो हम इस सपने को लेकर हम भी आगे चल रहे थे कि हमें भी भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना है, जो आज हम देख पा रहे हैं। आप जानती हैं कि आज भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हर जगह रहती है। हर देश जो है वो भारत की तरफ पहले देखता है कि इनका क्या मत है। आज हमारे मत को एक बड़ी सम्मान से देखा जाता है, और हमारे मत के बिना मुझे लगता है कि कई देश हैं जो आगे बढ़ते भी नहीं हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के लिए जब बाकी लोगों को क्यू लगा के और अपने इंतजार में खड़ा पाती हूँ कि वो उनको देखने लगते हैं कि वो कब हमारी तरफ आएंगे, बड़े बड़े देश के वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, तो ये
देख के मन बड़ा खुश होता है कि हमारे देश ने जो विश्व गुरु का दर्जा पहले पाया हुआ था, वो दर्जा वापस से वो पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं तो देखिए थोड़ा और, जिसको बोले ना लालच आ जाता है, आपको थोड़ा मिलता है तो आप और थोड़ा लालच बढ़ाने लगते हो। तो मैं तो फिर से, मुझे लगता है कि अखंड भारत का सपना भी कहीं मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। भाइयों को जब याद करती हैं तो क्या याद करती हैं? मेरे साथ उनकी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। दोनों से छोटी थी और दोनों प्यार करते थे। दोनों का अपना अपना तरीका था प्यार करने का। तो उनके साथ की अनगिनत यादें हैं। ठीक है, मैं आपको और इमोशनल नहीं करूंगी। जाहिर तौर पर यादें ऐसी हो जाती हैं जो आंखों को आंसू ला देती हैं, गमगीन कर देती है। मैं बहन हूँ, समझ सकती हूँ। ये बताइए आप पूर्णिमा जी कि जब राम नाम हम जपते हैं ना, तो हम सबकी यादों में या जहन में एक भजन होता है, कोई प्रभु की स्तुति होती है। आप कैसे प्रभु को जपती हैं? मुझे बहुत पसंद है लता जी और पंडित जी भीमसेन जोशी जी का गाया हुआ एक है, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भव्यता का, सभ्यता का मान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान तो पूरा विश्व ही कर रहा है। अयोध्या का जो ये कायाकल्प हुआ है पूर्णिमा जी, आपका भी तो अपना अनुभव रहा होगा, क्योंकि आप तो जिस तरह से आपका यहाँ पर आना जाना लगा रहता होगा, ये कायाकल्प आपने अपनी आंखों से देखा भी है, महसूस भी किया है। गजब, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जितने शब्द बोलूं वो कम लग रहे हैं। मैंने 33 वर्ष पूर्व अयोध्या देखी थी, और अयोध्या सच कहूं तो मैंने 33 वर्ष से, मतलब 1990 से लेकर मैंने लगभग 2000 तक अयोध्या हम लगातार आते थे, और मैंने अयोध्या देखी थी। तब तक अयोध्या में कुछ विकास नहीं था, और बहुत अयोध्या लगता था कि अंदर से रो रही है, कलप रही है। और आज जब मैं अयोध्या आती हूँ, हर दिन एक नए कुछ देखती हूँ, हर दिन कुछ नया नूतन देखने को मिलता है, और अयोध्या हंस रही है। अयोध्या के राजा राम आ रहे हैं, सिर्फ राम प्रभु नहीं आ रहे हैं, राजा राम आ रहे हैं। ये अयोध्या में प्रतीत हो रहा है। अयोध्या अपने उस वैभव को, जो एक राजा की नगरी का वैभव होता है, उसको आज प्राप्त कर रही है। इतनी वैभवशाली अयोध्या कल्पना के बाहर थी, सच कहूं तो, कि आप एक शहर का विकास किस तरह का होना चाहिए, ये आज अयोध्या को देख के प्रतीत हो रहा है कि एक वैभवशाली अयोध्या को आज हम जब देख रहे हैं ना, तो आंखें, ऐसा लग रहा है कि बस आंखें थक नहीं रही हैं, आंखों में कुछ और नया बना रहा है, कुछ और आंखें मांग रही है कि और कुछ मिल जाए, और कुछ मिल जाए। वो लालच बढ़ता जा रहा है उसको देख। नई ऊर्जा भी मिल रही है। जब हम अब तक कार सेवकों के बारे में पढ़ते थे, तो सुखद स्मृतियां नहीं थी। जाहिर तौर पर जो कुछ हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब जो वैभव अयोध्या को मिल रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, क्या आपको लग रहा है कि इतिहास अब नए तरीके से लिखा जा रहा है? बिल्कुल। मैं तो इतिहास भी नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि ये नए युग का आरंभ हो रहा है। अयोध्या कहीं ना कहीं ये शंखनाद कर रहा है कि हम नए युग की तरफ चल रहे हैं, हम अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने की तरफ चल रहे हैं, जो वैभव हमने अपनी इतिहासों में पढ़ा है, और वो भी इतिहास जो हमें बहुत कम में बताया गया। आज नालंदा विश्वविद्यालय अगर 6 महीने जला है, तो उसमें इतनी किताबें थी, इतने ग्रंथ थे कि उन्हें जलने में 6 महीने लगे। तो हमारा कितना वैभवशाली हमारा इतिहास था। हम उस इतिहास को वापस अपने सामने आता हुआ देख रहे हैं। मुझे लगता है हम फिर पुनः उस वैभव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मेरा मन बोल रहा है। बहन ने अपना भाई खोए हैं, कोई शिकायत तो प्रभु से नहीं है? नहीं, मैं प्रभु से बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगी। देखिए, इस दुनिया में जिसे आना है उसे जाना है, मुझे ये पता है। मेरे भाइयों ने राम काज के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है,
और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें राम जी के चरणों में स्थान मिला है। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है और उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो उनकी बहन होके अपने आप को धन्य मान रही हूँ और प्रभु का आभार प्रकट कर रही हूँ। आज जो प्रभु कृपा बरस रही है ना, मैं उसको पूरा उसमें भीग रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब पर वो कृपा ऐसे ही बनी रहे प्रभु की। बहुत धन्यवाद पूर्णिमा कोठारी जी, आप एक सशक्त बहन है, सशक्त महिला है और सशक्त भारत की सशक्त तस्वीर भी है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। न्यूज 18 में हमने आपको दिखाया, मिलवाया पूर्णिमा कोठारी जी से, एक मजबूत बहन जिसने कभी हार नहीं मानी और प्रभु राम के नाम का सहारा लेकर ही 33 सालों का ये सफर भी तय किया है। और आज 22 जनवरी का इंतजार उन्हें भी है जब रामलला ठाठ से अपने मंदिर में विराजेंगे। न्यूज 18 देख रहे हैं आप, आपको अयोध्या का हर रंग यहाँ दिखाते रहेंगे।